हर हर महादेव, हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से डाल रही हूँ, पर ये 1 जैन का ही है। मैं बहुत दिनों से एडिटिंग करना चाह रही थी पर मैं बिज़ी थी और वो मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर मैंने सोचा आज फाइनली कर दूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना न्यू ईयर कैसे मनाया। तो मैंने अपना न्यू ईयर मनाया मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके। पहले तो 31st की नाइट पे मैं उनके साथ पूरी रात बैठी थी दिया जला के अपने घर में, क्योंकि मुझे फ़ीवर भी था तो मैं अपने सिस्टर के यहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनका छोटा बेबी है तो उसको भी इन्फेक्शन होने का डर था। तो 31st को भी मैं घर पे अपना आराम से बैठी थी, और फर्स्ट को फिर मैंने थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी तो मैंने कहा मैं मंदिर जाती हूँ, और मैं मंदिर गई और मैंने मंदिर के दर्शन किए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। वैसे भी भगवान जी की इजाज़त तो लेनी ही पड़ेगी नए साल की शुरुआत में, तो वो तो लेना बनता है। उनके परमिशन के अलावा कि आप आगे कोई काम कर नहीं सकते बिना उनके साथ के। तो मैं उनके पास गई थी और मैंने कहा था कि आप यूं ही मेरा साथ देना हमेशा। तो मैं अपने भोलेनाथ के पास पहुंच गई थी, मतलब मंदिर में उनके दर्शन को। और आप देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत मंदिर सजा हुआ था। ये मेरे घर के पास में ही है राम मंदिर, ये वर्सोवा में ही आता है। तो ये मंदिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं जाती हूँ। एक छोटा मंदिर है राम मंदिर, मैं उसमें जाती हूँ। पर मैंने आज डिसाइड किया कि 1 जैन को जब मुझे करना है, यहाँ सारे मतलब ऑलमोस्ट देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो मैं वहाँ दर्शन कर लूँ। और ये राम जी और सीता माँ और लक्ष्मी जी। सीता माँ जो हैं वो हमारे मिथिला नगरी से हैं, और ये हनुमान जी थे। तो ये मंदिर देख लो आप, पूरा ही पूरा इतना बड़ा मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। मैंने मुझे थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ ऐसे कैमरा ऑन करने में, तो मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने आप लोगों को दिखाया। ऊपर बैठक का भी था। तो फाइनली मैं मंदिर का दर्शन, भगवान जी के दर्शन वर्शन करके मैं निकल पड़ी थी कहाँ, लोखंड वाला। मैं अपने आप को ट्रीट देना चाह रही थी न्यू ईयर पे। मैंने कहा नए साल की शुरुआत हो रही है तो मैं आज वो हर काम करूँगी जिस काम को करके मुझे खुशी मिलती है। तो मैं पहुँच गई थी लोखंड वाला। और लोखंड वाला में एक शॉप है जो बिहार के ही भैया हैं, तो मैं उनसे अक्सर ईयरिंग लेते रहती हूँ। ऐसे सच मैं ये नहीं कहूँगी दोस्त कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते देते हैं, बट हाँ उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इंसान बहुत अच्छे हैं, और मुझे थोड़ा बहुत कम कर ही देते हैं। थोड़ा बहुत क्या, मैं ज़्यादा ही कम करवा लेती हूँ उनसे। और मैं बहुत सारे ईयरिंग एक साथ ख़रीदती हूँ। मैं हर मंथ में 4-5 ईयरिंग मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पहले मुझे इतना मैं पहनती नहीं थी, सिंपल रहती थी, लेकिन अब कहीं कहीं किसी ड्रेस में ना ऐसे सेट करके मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे ये सामने एक शॉप दिखा, और इस शॉप पे इतने खूबसूरत खूबसूरत स्लीपर, शूज़, सैंडल और बैग्स, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। और ये येलो बैग पे तो मेरा दिल आ गया था यार। ये मस्ट भी 2500 से 3000 का था, होगा ही फिर, कह नहीं सकते। फिर मैंने कहा छोटा सा थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दूँ। तो ये नज़ारा था बैंड्रा का। जी हाँ, मैं लोखंड वाले से सीधे पहुँच गई थी बैंड्रा। बैंड्रा पहुँच के सबसे पहले मैंने खाया केएफसी का, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा था। एक जगह कुछ मेले जैसा लगा था तो मैं वहाँ गई थी, वो मुझे मिला नहीं काटा रोड पे। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं बेल्जियम वेफल खा ही लूँ, सो मैंने वो भी खा ही लिया। ओके, तो ये सुबह की अगले दिन की थी। मैं रात में आ चुकी थी, काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी रात 12 बज गए थे। तो मुझे वीडियो कंटिन्यू मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि मैं एक तो थक गई थी बहुत। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे ही कंटिन्यू करूँगी। और मैंने क्या लिया था ईयरिंग में वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने बैंड्रा से भी 3 ईयरिंग लिए थे और मुझे लगा था वाओ बहुत सस्ते मिल गए, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन ऐसा तो मैं ढूंढ रही थी, बट वो डिफेक्टिव निकला और क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। देन मैंने डिसाइड किया कि स्ट्रीट शॉपिंग जब भी करो बहुत हड़बड़ी में मत करो। शायद मैंने हड़बड़ी भी की थी उसको शॉपिंग करने में, और हर चीज़ स्ट्रीट की अच्छी नहीं होती है। शॉप पे फिर भी आपको क्वालिटी मिल जाती है, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा डर रहता है कि अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ें दूँ। पर ये स्ट्रीट पे ऐसा नहीं होता, उनको लगता है मैं चाहे वो 100 रुपये में ही ईयरिंग ले रहा हूँ तो कुछ भी उनको थमा सकते हो, जो कि ये गलत है। तो मैं सुबह उठी और मैंने कल ही बर्तन जो धोए थे, शाम को बर्तन वर्तन धो के बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो वो मैंने ठीक ठाक कर रही थी सुबह उठते ही। और फिर अपने लिए गर्म पानी बनाया।
गर्म पानी पिया और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को आखिरकार दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या लिया था। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इयररिंग लिए नहीं थे पहले की तरह, तो इस बार भी कम लिए थे। हाँ, पर जो बैंड्रा से इयररिंग लिए थे वो मुझे बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी नहीं मिली, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 3 इयररिंग है, सिल्वर मटेरियल में, सिल्वर डिज़ाइन है उसका, वो आप लोग देख लो इस वीडियो में। और मैंने ये डिसाइड किया कि हर स्ट्रीट चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो ये सारी इयररिंग थी मेरी, आप देख लो। जो अंधेरी का है वो सॉरी, जो लोखंड वाला का है वो मैं लोखंड वाला का बताते जाती हूँ। ये जो है ये मैंने बैंड्रा से लिया था और इसका वो जो झुनकी होता है ना वो निकला हुआ था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और ये भी मैंने बैंड्रा से ही लिया था। तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट हाँ कोई डिफेक्टिव नहीं है, पर इसकी क्वालिटी बहुत ही थुलथुली सी है, कभी भी टूट सकता है। इसका नॉब जो होता है, जो कानों के छेद में से डालने के लिए होता है, वो भी टूट सकता है। और ये भी तीसरा था, इसकी भी झुनकी गिरी हुई थी और बड़े शौक से मैंने लिए थे, बट ठीक है उन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। उन्होंने ये लिया है मैंने लोखंड वाला से, जिसका प्राइस बहुत हाई था। मैं प्राइस नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत कम करा के मैंने उनसे लिया है, क्योंकि मैं अक्सर उनसे शॉपिंग करते रहती हूँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था तो मैंने ये वाइट स्टोन में लिया था। फिर ये मुझे चाहिए था, तो इसमें सिल्वर में भी था, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सिल्वर तो है ही, बट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो ये लिया था। और फिर ये लिया था। ये तीनों जो अभी तक मैंने आपको दिखाई, ये सब लोखंड वाला का है। और ट्रस्ट मी, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, डिज़ाइन भी अच्छे होते हैं, जल्दी कलर नहीं जाता है, आप जितनी मर्ज़ी उतनी यूज़ कर सकते हो। कम से कम आप 50-60 टाइम्स तो पहन ही सकते हो। और ये मैंने एक क्लिप ली थी जो 50 की थी, जो शायद 50 की नहीं होती, थोड़ी और सस्ती मिल सकती थी, पर हाँ कुछ कुछ वो थोड़ी। ये तो मेरी पहले की इयररिंग थी जो टूट गई थी, उनसे ही मैंने लिया था। तो मैंने उनको कहा आप उसको ठीक कर दो, तो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। और ये न्यू इयररिंग फिर मैंने ली थी लोखंड वाला से ही, मुझे बहुत अच्छी लगी तो ये मैंने ली। ये सारी कॉस्टली है। और ये हैप्पी लिखा हुआ क्लिप एक लिया। और ये जो है मैंने रिंग लिया, क्योंकि मुझे ये रिंग लेना था, मुझे पसंद आया था ये रिंग, तो मैंने ये रिंग लिया। बस इतना ही था। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। कि मुझे एक इंट्रोडक्शन बनाना था, तो वो इंट्रोडक्शन मैंने बनाया। ऑडिशन के लिए कहीं भेजना होता है ना एक्टर्स को, अपने प्रोफाइल, नेम, एज, हाइट, तो वो मैंने किया। होप आप लोगों को मेरा ये न्यू ईयर का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव और हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोगों के लिए और आपके चाहने वालों के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।